नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजेटी। सोलन नगर निगम में एक वार्ड में, वार्ड नंबर 5 में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने प्रत्याशी हैं, उनका परिचय अपने सोलन के वार्ड नंबर 5 के मतदाताओं से और न सिर्फ वार्ड नंबर 5 के मतदाताओं से बल्कि पूरे नगर निगम के मतदाताओं से परिचय कराया जाए, ताकि जो इस वार्ड के मतदाता नहीं भी हैं, उनको भी पता चले कि अगर नगर निगम में किसी वार्ड में चुनाव हो रहा है तो उसमें कैसे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी खोजबीन में हम पहुँचे हैं एक ऐसे संभावित दावेदार के पास जो जिनका बाल्यकाल से, जब वो कक्षा 7 में थे, तब उनका जुड़ाव हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से और स्कूल में ही कई बार शाखाओं में कक्षा से पहले वो शामिल हुए, संघ से उनका जुड़ाव रहा। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब युवावस्था में आए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने अपनी सहभागिता निभानी शुरू की। कई लोग जो पदाधिकारी थे जब चुन के आते तो वो भी उसकी जिम्मेदारी और उसका श्रेय इनको भी मिलता था। इसके अलावा अध्यापिका माता और डाक विभाग में पिता की संतान हैं और पारिवारिक रूप से राजनीति से कतई नहीं जुड़े हैं, लेकिन राजनीति में जो उनका अनुभव है वो चुनाव कईयों को लड़ाने का अनुभव है। और ये आप समझे कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, जो मतगणना केंद्र होते हैं और मतदान केंद्र होते हैं, वहाँ के भाजपा के वार्ड नंबर 5 के नियमित एजेंट के रूप में बैठते हैं। और ये परिचय बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, मैं आपको बता दूं कि आज बिल्कुल सामान्य परिचर्चा करेंगे। हमारे सामने सूप है, सूप पीते पीते परिचर्चा करेंगे और स्वागत करते हैं संजय मलिक साहब का, जो संभावित दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 5 से। इनके पास कुछ पद हैं, मैं बता देता हूँ। इस समय भाजपा के मंडल में मीडिया के सह प्रभारी हैं और वार्ड नंबर 5 के बीएलए भी हैं। 12 वर्षों से पहले ये एक इनका लंबा इतिहास है। उनसे चर्चा करते हुए उनसे पूछेंगे कि क्या इतिहास है और कैसे करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सोलन में अपनी जड़ें जमा पाई। बहुत स्वागत करेंगे संजय मलिक जी का। मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत और स्वादिष्ट सूप के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम सभी दर्शकों को भी प्रणाम। पहले आपसे इस चर्चा में आपने समय दिया, इसका भी धन्यवाद। जी शुक्रिया। मलिक साहब, ये जो चुनाव आया है, ये हालांकि ऐसे समय पे आया है कि पार्षद ने ना तो पद छोड़ा, ना ही कोई ऐसी दूसरी कोई मजबूरी है, उनका निधन हो गया था और आकस्मिक निधन हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक क्षति भी है, क्योंकि बहुत पुराने और दिग्गज नेता सोलन के माने जाते थे। आपने भी आवेदन कर दिया है, बीजेपी के मंडल पत्र लिख दिया है। मतलब अपनी तरफ से आपने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये जो चुनाव होगा, इससे इतर अगर हम लोग बातचीत करें, मुझे वो आपसे इस इंटरव्यू से पहले हम थोड़ी देर बात कर रहे थे, बड़ा एक अजीब सा आप वाकया सुना रहे थे कि क्या समय था कि जब यहाँ पे बीजेपी के गिने चुने लोग हुआ करते थे, आरएसएस के गिने चुने लोग हुआ। किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे जड़ें जमाई? ये समय दौर बड़ा पुराना है जी। सन 84-85 में जब हम स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रहे थे तो हम छात्र राजनीति में भी समय मिलता था तो हम भागीदारी करते थे। पूर्ण रूप से तो नहीं करते थे, पर हम अपना जितना भी समय मिलता था वो बड़े जितने भी हमारे पहले के नेता हुए, अब मैं नाम लूँगा तो बहुत सारे आ जाएंगे, पर यदि उस समय से जो हमारे बड़े नेता थे उनके सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखने की इच्छा रखी और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा।
और उनके साथ जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो हर धरने प्रदर्शन में हमने शामिल होना शुरू किया। तो उस समय तो कई बार क्या होता था, पुराने बस स्टैंड से डीसी ऑफिस तक का एक धरना प्रदर्शन चलते थे, मान लो जी। कई समय तक चलते रहे। पुराना जी। बस स्टैंड, अपना पुराना डीसी ऑफिस यहीं पे ही रहा। तो उस समय कोई ज़माना ऐसा था कि हम 4 लोग ही एक अपना झंडा लेके चले होते थे। झंडा लेके हम जाते थे और अपना ज्ञापन डीसी महोदय को दे देते थे। अच्छा। उस वक्त का दौर ऐसा था कि कांग्रेस से जो राजनीति का उनका ढंग था, आम आदमी इतना डरा रहता था, वो चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, वो हमेशा डर की स्थिति में बाहर नहीं निकल पाता था, जो कहनी भी होती थी बात। तो वो दौर देखा है हमने। वो दौर देखा है हमने जब सर्दियों में इलेक्शन होते थे तो यहाँ बहुत बर्फ़ भी पड़ जाती थी। तो अच्छा। हम रात 12-12 बजे तक पोस्टर लगा रहे होते थे। तो जो भी दायित्व मिला, जो हमने पार्टी से सीखा, वो निरंतर जैसे जैसे हमें हमारी काबिलियत थी तो दायित्व मिलता रहा। हमें समय कम होता था तो हमें छोटा दायित्व मिलता था। छोटा दायित्व उसको मैं नहीं कहूँगा, वो दायित्व मिलता था, वो जिम्मेवारी मिलती थी, तो उसको हमने अच्छे से निभाया। और जिम्मेदारी ही परिपक्व बनाती है आदमी। वो चलो, बात यह है कि मैं अपने लिए नहीं कह सकता कि मैं परिपक्व, हर आदमी हमेशा परिपक्व नहीं हो सकता, पर परिपक्वता की तरफ बढ़ जाए तो इससे बड़ा आशीर्वाद पार्टी के नेताओं का मेरे को क्या होगा। मलिक साहब एक अध्यापिका माँ के बेटे और पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी पिता के पुत्र। तब उस वक्त ये माना जाता था कि अगर आरएसएस में चले गए, शाखा में चले गए, तो ये तो एक तरह के प्रतिबंधित संगठन हैं और साहब इसमें तो बोल नहीं सकते। आप तो सरकारी कर्मचारियों के ही, माता पिता आपके दोनों सरकारी कर्मचारी थे, कैसे एडजस्ट किया? कैसे छुप छुप के जाते थे? माता पिता रोकते नहीं थे, क्या था? हाँ, वो उनके मन में शंका और डर रहता था, पर उनको ये लगता था कि हमारा बच्चा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना। अच्छा। गलत दिशा में नहीं जा रहा। अच्छा। वो मेरे पिताजी, मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, यूनियन लीडर भी रहे अपने पोस्टल डिपार्टमेंट में। अच्छा। वो काफ़ी ऊंचे स्तर पे भी रहे अपना। तो उनका एक जो हम छोटे बच्चे होते थे, मान लो, तो तब से एक माइंड में था जो वो बात कहते हैं वो ठीक कहते हैं, वो गलत को गलत कहते हैं और ठीक को ठीक कहते हैं। वो हमने उनसे सीखा नहीं, वो जीन्स में ही आ गई, जो बैठे बैठे परिवारों में सभी में आ ही जाती है। जैसे भाजपा परिवार से हमें कई चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं। तो दौर उस जमाने का जो था वो बड़ा डर पैदा करने वाला था। हाँ। जैसा अभी बीच में इमरजेंसी भी लड़ी तो वो भी एक बिल्कुल काला अध्याय था, मतलब देश के लिए। तो इस तरह से मतलब क्या, वो हमेशा ही जब भी कभी मौका मिलता था, कोई गलत बात या कोई अच्छा काम होना चाहिए तो उसके लिए हमें विज्ञापन देना होता था। और हमें पार्टी में जब भी बैठ के हमें कहीं चर्चा करनी होती थी तो हम निर्भय होकर ये काम अपना मन लगाते थे और जाते थे। ये चुनाव लड़ने का नहीं कह रहा हूँ, चुनाव लड़वाने का जो आपका अनुभव है, ये लगभग कितना साल पुराना अनुभव है आपको? या गिने चुने लोग होते थे वो चुनाव लड़ते थे तो उनका तो चुनाव बाकी लोग मिलके ही लड़ाएंगे? ये 90 से कह लो आप दौर चला रहा है। 90 से दौर चला रहा है। पोलिंग एजेंट सिर्फ एकमात्र यदि सैंडो स्कूल में बैठा है तो वो संजय मलिक बैठा है। वो मेरा कोई एकाधिकार नहीं है। मेरी कार्य कुशलता अच्छी लगती होगी तो पार्टी का निर्णय आता है, उसमें हमें मौका मिला। पार्टी ने हमें बहुत मौके दिए और भी कई पदों पे मौके दिए। तो हमने सच्चे मन से और जो उनसे सीखा, जो हमने परिवार से सीखा, जो हमारे को अपने वार्ड के लोगों का प्यार और सहानुभूति मिलती रही, उससे हम कोई काम यदि उनके लिए अपना समझ के करते रहे तो आज वही सब लोग भी हमें कहते हैं कि भी आज वार्ड नंबर 5 का, जैसे कई वर्षों से हमेशा पूछते हैं कि अब क्या सिनेरियो रहने वाला है।
तो इस सिनेरियो में इस बार हमने भी अपना कदम जो है वो दावा प्रस्तुत करने की बात सोची। कुलभूषण गुप्ता जी के भी आप वहाँ पोलिंग एजेंट रहे? इस बार हाँ जब भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी थे जी। तो मैं पोलिंग एजेंट कुलभूषण जी का था। अच्छा, तो ये तो ठीक है कि कभी आपने चुनाव लड़ाया, आज आप दावेदारी कर रहे हैं पार्टी में, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर नहीं, पार्टी के अंदर आप दावेदारी कर रहे हैं कि मेरा भी बनता है। कुलभूषण जी के जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के काम है, उसमें तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुलभूषण जी के व्यक्तिगत काम, उन्होंने जो काम करवाए वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या आपकी संगठन में होने के नाते जिम्मेदार हैं आप अपने वार्ड के, क्या इस परिवार से आपकी चर्चा हुई है पहले इस चीज़ को लेके? देखिए, ये कोई परिवारों का मामला मैं नहीं समझता। जी ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी निरंतर बैठकें होती रहती हैं। जी वैसे तो 1 महीने में एक बार हमारे जो बूथ लेवल की मीटिंग्स होती हैं तो वो कई बारी समय रहते नहीं भी हो पाती। हाँ। और कार्यक्रम हमारी पार्टी में 24 घंटे 7 दिन तैयार रहना पड़ता है जूते पहन के। आज इलेक्शन आ गया तो नहीं है कि आज हम तैयार हो जाएंगे, तो निरंतर चलती रहती हैं, मीटिंगों का दौर चलता रहता है। उसमें पर्टिकुलर की इलेक्शन में कौन खड़ा होगा ये मीटिंग कभी नहीं होती है। अच्छा, पर ये जो भी हमारे ऊपर से स्टेट लेवल से या सेंट्रल लेवल से ये कार्यक्रम आते हैं वो हम वार्ड में सभी मिलके बखूबी से निभाते हैं। तो पर्टिकुलर परिवार से तो हमारा ऐसा भाइयों की तरह रिश्ता है, या भूषण जी का हमें हमेशा इतना आशीर्वाद मिलता था, वो एक फ़ोन पे हमारे साथ हमेशा रहते थे। उससे पहले भी जितने भी हमारे क्योंकि भाजपा को हमेशा यहाँ सबसे ज़्यादा लीड मिलती थी, तो भाजपा परिवार के सभी जितने भी पुराने कैंडिडेट्स के लोग हुए हैं तो उनके साथ हमारा हमेशा का नाम जो है वो अच्छा संबंध रहा। और इस परिवार का तो समाज में ही बहुत बड़ा दायित्व है। वो एक बहुत बड़ी गौशाला से जुड़े रहे, समाज में और भी उनका बड़े बड़े स्थान है, उन्होंने बहुत कार्य किया। अब क्या उनकी लिस्ट को हम कैसे अपना डिटेल करें, तो उस परिवार ने मान लो कोई काम जितने भी किए हैं तो वो सभी जितने भी हमारे पिछले के नाम जो है वो पार्षद रहे हैं, मतलब समर्थित पार्टी के, तो अच्छे से निभाए हैं सबने। ये अकेले जब भारतीय जनता पार्टी में दायित्व मिलता है तो अकेले किसी भी कैंडिडेट का पूरा जो श्रेय है वो नहीं जा सकता, ऐसा हमें हमेशा सिखाया गया है। ना ही कभी ये भी सिखाया गया है कि ना ही कोई भी व्यक्ति विशेष पार्टी से बढ़ गए हैं। पार्टी पहले है और व्यक्ति बाद में है। आप लेते भी रहे वरना ठंडा हो जाएगा। जी 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 जी। ये जो वार्ड नंबर 5 है, ये नगर निगम का सबसे छोटा वार्ड है जितना मेरी जानकारी है। जी हाँ। और इसका जो इससे पहले के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस बहुत पिछड़ जाती है बीजेपी के, या मतलब जो भी जीतने वाला कैंडिडेट है उससे बहुत पिछड़ जाती है। क्या जादू कर दिया आप लोगों ने मिलकर? क्या ऐसा यहाँ किया कि कांग्रेस 200 से ऊपर नहीं जा पाती यहाँ पे? एक समय तो ऐसा था कि कांग्रेस को बहुत कम मत भी मिले, कम से कम 23 मत भी मिले। अच्छा। इससे पिछले इलेक्शन में। इस बार उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई है पिछले इलेक्शन में जी। हर चुनाव की एक अपनी अपनी स्थिति होती है। किसी में कैंडिडेट ज़्यादा खड़े होते हैं, किसी में आमने सामने की लड़ाई होती है, किसी में वो उस इलेक्शन के हिसाब से हर बार। पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वर्चस्व विधानसभा में और लोकसभा में, और अधिकतर अपना वार्ड पार्षद के लिए भी ऐसा समय रहा कि हमें परसेंटेज ऑफ वोट का जो जीतना है
वो सबसे ऊपर हमारा वार्ड रहा। 34 बूथ हैं यदि मान लो, या 35 बूथ हैं, जी। तो उन सभी बूथों में यदि हमारा रिकॉर्ड देखेंगे, हाँ हो सकता है कि भी हमने किसी इलेक्शन में 200 वोट लिए होंगे, तो किसी हमारे दूसरे वार्ड में 300 वोट से भी जीत हासिल हुई होगी। पर जो हमारा, आपने जैसा अभी डिस्कस किया कि 1200 वोटें हमारे हुए, तो वहाँ 3000 वोटें थी, तो वो 300 या 400 से जीत गए, तो वो भी उनकी बहुत बड़ी जीत है। पर हमारी जो, यदि हम गणना में देखें तो हमें गर्व होता है कि भी हमारे जितने भी संगठित कार्यकर्ता हैं वो अच्छे मन से काम करके अच्छा, यहाँ एक परिवार पहले से एक जुड़ता चला गया, वो जो कारवां है वो बढ़ गया है और हमारी जीत हमेशा संभव होती है। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आपका ये गौरव की बात है कि सब संगठन इकट्ठा होके वार्ड नंबर 5 में तो कम से कम अपना झंडा फहराता है। इस बार ये संगठन की मतलब मजबूती का ही प्रतीक है कि तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा दावेदारों के नाम सामने आ गए। नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में जो सभी कार्यकर्ता हैं, मान लो मेजर कार्यकर्ता हैं जो बहुत काम करते हैं जी। तो लोगों का भी मत ये है कि भाई ये भी कैंडिडेट हो सकता है, ये भी, इसने भी अच्छा काम किया है। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति विशेष का काम ही नहीं है कोई, जब है ही संगठन और संगठन की दृष्टि से हम काम करते हैं, तो सभी लोगों को अलग अलग दायित्व मिल रहा है। कोई वोट्स बनवा रहा है, कोई मीडिया में साथ में लगा है, कोई अलग दायित्व निभा रहा है, कोई पार्टी की अपना बाकी मीटिंग्स में वो कर रहा है। तो अलग अलग हमारे विंग हैं, अलग अलग उसमें जिम्मेवारियां हैं, तो अपना वो काम कर रहे हैं। तो जैसे ही क्या नाम जहाँ वो ये लगता है कि इतना बड़ा परिवार है, तो जब इतना बड़ा हमारा वोटर लिस्ट है अपना, और उसके अंदर में ही हमारे कार्यकर्ता इतने हैं, परिवार हमारे इतने हैं, तो लगता है कि ये परिवार भी दमदार है। दमदारों की, हमारी चोरों की पार्टी या हमारी कोई क्या नाम जाओ कि कोई सभी की चोरों की पार्टियां नहीं होती हैं, पर ये रहता है कि हमारा जो जितना भी संगठन जुड़ा है वो एक से एक सामर्थ्य लोग हैं, अच्छे नेता हैं, तो अच्छी बात है। टिकट तो पार्टी ने एक आदमी को ही देना है, कोई ये तो है नहीं है कि भाई यदि हमारी भी संख्या बढ़ रही है तो वो 12 को दे देंगे, 6 को दे देंगे। टिकट तो एक आदमी को मिलना है। तो क्या इससे पहले जो बैठकें हुई आपकी, हर महीने आप बताते हैं होती हैं, इन बैठकों में क्या इस तरह के कील कांटे ठोक लिए गए हैं कि आवेदन कर दो, अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज होके या कुछ इस तरह का? कभी ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी तो, मैंने आपको जैसा कहा कि 24 घंटे 7 दिन इलेक्शन के लिए तैयार है जी। इलेक्शन का ही नहीं पता था कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, 3 में हो रहा है, 2 में हो रहा है, 1 में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आज डिक्लेयर हुआ है, तो ये अच्छा गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन लिया और अपना सारी जगह खाली वोट थे, ताकि जबकि उन्होंने तो यहाँ से वार्ड नंबर 5 से एक नॉमिनेटेड पार्षद किया, तो हमारी क्या नाम जो है वो यही सबसे बड़ी लड़ाई रहेगी कि उन्होंने क्या किया, वो भी अपने काम बताएं। जब हमारा वार्ड उन्होंने लावारिस कर दिया इस हिसाब से, तो ना भूषण जी अपना अकस्मात मेरे बड़ा मतलब ऐसा विषय है, और साथ में आप हैं, तो आपने क्या किया, तो उसका रोष है लोगों में। अच्छा, रोष है कि भी आपने क्या किया, आप काम बताएं क्या नाम। हमारा भारतीय जनता पार्टी का, यदि मैं जैसे दावा करना चाह रहा हूँ और मैंने लिखित पत्र लिख लिया है, तो जैसे मेरा इतना दायित्व नहीं बनता जवाबदेही आज जो कि 17 वार्डों का नॉमिनेटेड पार्षद अपॉइंट हुआ है वार्ड नंबर 5 से 1। अच्छा, तो जितना बड़ा दायित्व मिले तो उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी, उतना बड़ा काम भी करना पड़ेगा, तो उसका हम लेखा जोखा लेंगे। हमारे बड़े नेतृत्व ने, डॉक्टर राजीव बिंदल ने पानी दिया, उन्होंने पार्किंग की जगह या अपना बस स्टैंड की जगह ट्रांसफ़र करवाई, उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने उद्घाटन किया। वार्ड नंबर 5 में रेस्ट हाउस से लेके चंबा घाट तक पाथ बनेगा जी, शहर होगी जी, सब लोग के नाम जहाँ वो चलने का रास्ता मिलेगा। उसके ऊपर 2% का काम नहीं कर पाए, स्थानीय विधायक नहीं अपना जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें भी नहीं वो काम कर पाए।
तो विज़न तो देखो कॉमन ही होते हैं, ऐसा नहीं है। बात यह है इम्प्लीमेंटेशन की। अच्छा। आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो भी वार्ड मेंबर जीत के जाएगा, उसमें जिसमें सबसे प्रमुख मैं कह रहा हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ये मौका दे जी। तो वो जो हमारे पिछले 6 पार्षद हैं उनका साथ निभाएगा। इंडिपेंडेंट भी हैं, वो भी हमारी पार्टी से ही थे पहले। अच्छा। तो एक संगठन है और भाजपा सबसे के सभी जो मेंबर्स हैं वो मिल के दमदार लड़ाई लड़ेंगे इस बार। आगे के जो समय बचा है इस कार्यकाल का, उसमें दमदार तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, काम करवाएंगे। काम नहीं होंगे तो धरने प्रदर्शन भी करेंगे। 7-7 दिन तक पानी ना आए, 6-6 दिन तक पानी ना आए, तो ऐसा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कभी नहीं बर्दाश्त किया था। उन्होंने स्कीमें लाके उन्होंने हर कदम जहाँ वो प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्व करने की 20 अगस्त 2024 को उषा शर्मा दोबारा से मेयर बनती हैं। बिल्कुल। 21 अगस्त 2024 की सुबह 3:30-4 बजे नलों से पानी टपकना शुरू हो जाता है। इससे पहले कार्यकारी या मेयर ना हो तो डिप्टी मेयर ही होती हैं। यहाँ पे बीजेपी का ऐसा वो नहीं रहा थोड़ा सा कि डिप्टी मेयर तो अपनी जगह छोड़ो, रहने दो। 7 दिन पानी वाली समस्या तो उससे पहले शुरू हुई। देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, पर आपने उसमें मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि वो समय ऐसा था कि जिसमें जिस मौसम में इतनी गाद आ जाती है, वो पिछले वर्षों का आप ट्रैक लेके देखें, उससे कंपैरिजन करें। अच्छा। तो ठीक है, पानी नहीं आया, वो समस्या है, पर वो सीधी जो हमारे मिसल आप मेयर जो डिप्टी मेयर हैं उनके लिए आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा दायित्व नहीं है। ये सरकार का काम है कि वो पानी उनको साफ सप्लाई कर दें, और यदि वो डिस्ट्रीब्यूशन में कमी लाते तो बहुत बड़ा ये विडंबना थी कि वो धरना प्रदर्शन भी ना करवा पाते या अपनी बात भी ना रखते। हमारा जो नगर परिषद का या नगर निगम का जो भी कार्य रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है। सरकार पीछे से पानी आईपीएच प्रोवाइड कराता है। इनके पास मीटर ही नहीं है अपना, कहाँ से क्या नाम जो है वो कितना पानी आ रहा है और कितना टाइम में गिर रहा है, उनको पता ही नहीं है। वो तो कुछ और ही बताते हैं, वहाँ कुछ और फिगर आती है, वहाँ कुछ। तो व्यवस्था परिवर्तन मैं इसको कहूँगा। अच्छा, व्यवस्था परिवर्तन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, आप यहीं के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 5 के, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है वार्ड नंबर 5? देखो, सबसे बड़ी समस्या एक यहाँ बहुत बड़ा हमारे अपने वार्ड में प्राइवेट एक स्कूल है, सेंट लूक स्कूल जी। उसमें सारे शहर के मौजीज परिवारों के बच्चे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, आम आदमी के बच्चे भी यहाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। यहाँ रास्ते में मतलब जो है एक तरफ मिलिट्री का एरिया है, तो थोड़ा सा हमारा ग्रीनरी वाला वार्ड है। तो जब सब लोग अपना आके धर्मार्थ भी करते हैं, चलो जी कुछ उसको मुंह में चले जाए अपना, तो क्या होता है कि वो वहाँ इतने कुत्ते इस उसमें हो गए हैं, कुत्तों की समस्या बहुत ज़्यादा होगी। और हम सभी से उनसे आग्रह भी रहता है कि भी आप अपना घर के आसपास या घर पे या छत पे अपने आंगन में अपना धर्मार्थ करें। पर यदि संजय मलिक कल को यदि मान लो टिकट मिलती है और टिकट मिलने के बाद संजय मलिक तो कुत्तों के आगे खड़ा होके ये नहीं कह सकता कि भाई अब यहाँ कुत्ते नहीं आएंगे, पर उसका कोई ना कोई हल हमने पहले भी पत्र लिखे हैं, पत्र के माध्यम से अवगत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी करा है, पर उसमें कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं हो पाया है। सरकार में कोई बड़ा इसके ऊपर पॉलिसी नहीं बन पाई है। तो उसमें हम अपनी बात रखेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है, ये मेरी समस्या वार्ड की मान लो 5 नंबर की नहीं है, ये सारे शहर की वार्ड। नगर निगम के जो मेयर हैं उनके वार्ड की भी सबसे बड़ी समस्या यही है
हाँ, तो वार्ड नंबर 12 की। यहाँ पे जो बच्चे मैंने कहा सुबह सुबह जाते हैं, वो इतने, अभी 3 दिन पहले भी बहुत बड़ा हमला हुआ। अच्छा। तो उसमें एक वीडियो शेयर भी हुआ अपना, वायरल हुआ, शायद आपके नज़र से ना निकल पाया हो, तो वो कोई मीडिया में नहीं गया, पर वो मान लो एक हमारे जो अपने ग्रुप्स होते हैं उसमें हमने देखा। तो उसमें इतना बड़ा क्या नाम जहाँ वो बच्चों का डर, टेरर, पेरेंट्स को 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर से स्पेशल इसलिए वजह से आना पड़ता है कि मेरा बच्चा सेफ गेट से अंदर घुस जाए। बिल्कुल। तो डर की स्थिति का यदि कोई समाधान करना है तो सरकारों ने करना है। तो उसमें दमदार से इस विषय को हम उठाएंगे और इस विषय के ऊपर काम करेंगे यदि हमें मौका मिलता है, या हमारा कोई भी पार्षद जो पहले से हैं उनसे भी हम जहाँ वो आग्रह करेंगे, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, उसमें हम उनसे सबसे लड़ाई करेंगे। अच्छा, एक मुझे लगता है कि आपके क्या भाजपा शासित जो भी वार्ड है, यहाँ पे विकास के नाम पे तो मुझे लग रहा कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अब जो सरकार है, छोटी सरकार, वो तो भाजपा के सहयोग से ही बनी है अघोषित रूप से, नगर निगम में। तो मतलब वहाँ तो शायद अब तो देश भाव और सौतेलापन वाली बात तो नहीं होगी। उसमें देखो, इस विषय में राजनीतिक परिस्थितियाँ निरंतर एक जैसी नहीं रहती। कल क्या थी आज क्या है, थोड़े दिन में वार्ड नंबर 5 का प्रत्याशी भी बीच में बैठेगा। उस वक्त जो भी स्थिति बनेगी, यदि वहाँ पे अच्छे दूसरे दल के जेन्युइन काम को जेन्युइन बोलना, गलत काम को गलत बोलना, यदि वो साथ हमारे होंगे तो शहर का ये अस्तित्व नज़र आएगा कि भी ये कॉरपोरेशन है, जो आज तक नहीं नज़र आया। अच्छा, चलते चलते ये बताएं कि आप भी दावेदारी कर रहे हैं, ये दावेदारी कितनी गंभीर है, इस नाते आपने लड़ना ही है या फिर आपने ये अधिकार अपने पार्टी के हाईकमान पे छोड़ा है कि मेरा नाम आप तक चला गया है, अब आपका अधिकार कि आप किसको टिकट नहीं, जो दावेदारी होती है ना, यदि मान लो एक वकील मान लो अपना केस लड़ता है, वो समान है। तो यदि वो हम अच्छे स्तर से नहीं लड़ेंगे तो जज साहब को कैसे पता चलेगा कि ये केस सही है? तो वो तो लड़ाई है, वो लड़ाई हमारी कोई आपस में मुक्कों की और हमारे अपना प्यार की नहीं लड़ाई है, हमारी दावेदारी है। और हमारा दावेदारी में सिर्फ इतना कहना जो आधे से ज़्यादा हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता है कि किस कार्यकर्ता का कितना कैलिबर है, और सारे ही कैलिबर हैं एक से एक। तो यदि वो कुछ मान लो रहता भी है तो वो अपना प्रस्तुत करने का मौका है आज, तो वो सब लोग मौका करेंगे। और शीर्ष नेतृत्व जिस भी कैंडिडेट को यदि कहता है कि ये कैंडिडेट को हम आगे सामने चेहरा लाके लड़वा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यदि दावेदारी मेरी एक आई है, यदि दो की मान लो मैंने पत्र लिखा है, तो ऐसे और भी आपके माध्यम से पता चल रहा है कि मान लो करना चाह रहे हैं लोग और कर रहे हैं, तो नेचुरली सब लोग के नाम जहाँ अपनी दावेदारी दम से प्रस्तुत करें और करनी भी चाहिए। बिल्कुल। और शीर्ष नेतृत्व जैसा भी फैसला करेगा वो सर्वमान्य होना चाहिए। अपने मतदाताओं से और पूरे शहर के लोगों से कोई अपील करना चाहते हैं, और साथ में अपने पार्टी के नेताओं से कि आपको क्यों उसमें उस लिस्ट में सबसे ऊपर आपका नाम होना चाहिए, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अपना हमारी यहाँ छोटी सी एक दुकान होती थी, अब तो हमारा हैमोर के नाम से रेस्टोरेंट है। तो उस समय से स्कूल के बच्चे, हमारे वार्ड के सभी जितने परिवार हैं उनसे मेरा अच्छा मिलना, उनका अच्छे से मेरा सभी से जितना भी हमारा संबंध बने हैं वो इतने मधुर हैं।
और आज तो जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं उनके बच्चे भी वहाँ यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवार मेरा अपना यहाँ मुझे लगता है कि मेरा पारिवारिक संबंध है। तो उन सब लोगों का भी समय समय पे मुझे मिलता रहता है कि इस बार आपको भी अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है कि भी आप भी सक्षम है। तो उनका प्यार और मेरे को शीर्ष नेतृत्व तक यदि मेरी कोई बात मेरे से रह भी जाएगी तो वो भी शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद से आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बार बार आग्रह करूंगा, हर जिसको मैं नहीं भी मिल पा रहा हूँ या नहीं मिल पाया हूँ या आगे मिलना है मेरे को, तो आपके माध्यम से भी मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी दावेदारी को मजबूत बनाएं। बहुत धन्यवाद आपका। आपने दिल खोल के हमसे बात की, कोई असहज बातचीत नहीं थी, बिल्कुल सहज बातचीत थी, जो मन में था वो आपने कहा। और धन्यवाद आपका इसलिए भी कि आपने एक स्वादिष्ट सा हमें सूप पिलाया है और आगे भी आप को टिकट मिले, उसके बाद आप पार्षद बने, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 5 में राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ। आप हमें लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आपके कमेंट का हम लगातार इंतज़ार करते रहेंगे। नमस्कार।